नमस्कार। हम सबके अंदर अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा को जानने की एक गहरी इच्छा हमेशा से रही है। ये खोज सदियों पुरानी है और हर आध्यात्मिक साधक के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर उस परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने ना जाने कितने ज्ञानियों और साधकों को युगों युगों से प्रेरित किया है। आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके लिए एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र के ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भारतीय दर्शन में परम सत्य तक पहुंचने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते बताए गए हैं। एक है भेद का मार्ग, जिसे कहते हैं विवेकज मार्ग। इसमें क्या होता है कि आत्मा को इस दुनिया से, मतलब प्रकृति या माया से, बिल्कुल अलग करके देखा जाता है। यहां मकसद है सेपरेशन, अलगाव। और फिर आता है दूसरा रास्ता, योगज मार्ग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह है मिलन का मार्ग। यहां छोटी व्यक्तिगत आत्मा को उस परम आत्मा भैरव के साथ एक करने की बात होती है। मतलब ये दुनिया को नकारने का नहीं, बल्कि उसे उसी के स्रोत में वापस मिला देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और यही जो योगज मार्ग है, यानी मिलन का रास्ता, वही हमें सीधे विज्ञान भैरव ग्रंथ तक ले आता है। तो चलिए इस अद्भुत ग्रंथ से ठीक से परिचय करते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, विज्ञान भैरव कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है। ये असल में साधनाओं की एक प्राचीन प्रैक्टिकल गाइड है। इसे रुद्र यामल तंत्र का सार माना जाता है। इसका असली मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि योग और उस परम शक्ति से जुड़ने के असली प्रैक्टिकल तरीके बताना है। अब इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महान ऋषि अभिनवगुप्त ने इसे शिव विज्ञान उपनिषद का नाम दिया था। ये नाम अपने आप में इस ग्रंथ के गहरे आध्यात्मिक अधिकार और इसकी पवित्रता को दिखाता है, और ये भी बताता है कि सदियों से इसे कितना ज्यादा सम्मान मिलता आया है। और इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। सोचिए, 8वीं शताब्दी में वामनाथ ने इसका जिक्र किया था, जिससे पता चलता है कि ये उस समय भी कितना जाना माना ग्रंथ था। फिर 10वीं शताब्दी में क्षेमराज और 18वीं शताब्दी में शिवोपाध्याय जैसे बड़े बड़े विचारकों ने इस पर अपनी टीकाएं लिखी। तो सवाल उठता है कि आखिर इतने सदियों से जिस ग्रंथ को इतना सम्मान मिला, वो हमें किस परम सत्य की ओर ले जाता है। तो इस आध्यात्मिक यात्रा का इसकी मंजिल क्या है? वो कौन है जिसके साथ एक होने की, मिलन की बात हो रही है? चलिए अब भैरव के असली स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये भैरव कौन है? देखिए, भैरव शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके अक्षरों में ही इसका पूरा रहस्य छुपा है। भ से आता है भरण, मतलब पूरे यूनिवर्स को मेंटेन करना, उसका पालन पोषण करना। र से आता है रावण, जिसका मतलब है यूनिवर्स को अपने अंदर वापस खींच लेना, विड्रॉल। और व से आता है वमन, यानी यूनिवर्स को बाहर प्रोजेक्ट करना, उसका निर्माण करना। तो आप देखिए, भैरव कोई एक व्यक्ति या देवता नहीं है, बल्कि ये वो परम शक्ति हैं जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों काम करती हैं। लेकिन इसका एक और भी गहरा और भी रहस्यमय अर्थ है। भैरव वो परम सत्य है जहां प्रकाश यानी चेतना की रोशनी और विमर्श यानी उस रोशनी की खुद के होने की जागरूकता पूरी तरह एक हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, प्रकाश है कॉन्शियसनेस और विमर्श है कॉन्शियसनेस की सेल्फ अवेयरनेस। जब ये दोनों बिल्कुल एक हो जाएं, अलग न किए जा सके, वही अवस्था परम शिव या भैरव है। ग्रंथ खुद इस बारे में कहता है, भैरव की सर्वोच्च अवस्था दिशा, काल या किसी तय जगह की सारी धारणाओं से परे है। उसे सिर्फ वही जान सकता है जो अपने मन की बनाई हुई सभी सोच संरचनाओं यानी विकल्पों से पूरी तरह आजाद हो। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अवस्था हमारे मन की, हमारी कल्पना की पहुंच से बहुत आगे है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये उस परम चेतना के शीशे में सिर्फ एक परछाई जैसा है। अब देखिए, जैसे शीशे में दिखने वाला शहर शीशे से अलग नहीं होता, बस एक प्रतिबिंब होता है, ठीक वैसे ही ये ब्रह्मांड उस चेतना से अलग दिखता तो है, पर असल में उससे जरा भी अलग नहीं है। तो अब असली सवाल ये है कि इस परम अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए, और यहीं पर विज्ञान भैरव सबसे अनोखा ग्रंथ बन जाता है। ये सिर्फ थ्योरी या सिद्धांत नहीं बताता, बल्कि इस अवस्था को पाने के लिए एकदम प्रैक्टिकल तरीके भी देता है। इन तरीकों को, इन विधियों को धारणा कहा गया है। वैसे तो धारणा का आम मतलब होता है मन को किसी एक जगह पर टिकाना, कॉन्सेंट्रेट करना। लेकिन इस ग्रंथ में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है।
यहाँ धारणा का मतलब है योग की कोई भी विधि, ईश्वर से जुड़ने का कोई भी तरीका। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये ग्रंथ एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 112 धारणाएं बताता है। 112 अलग अलग रास्ते। ये संख्या ही इस ग्रंथ की गहराई और करुणा को दिखाती है। ये इस बात को मानता है कि हर इंसान अलग है, इसलिए हर किसी के लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी अलग हो सकता है। और इन 112 तरीकों में जबरदस्त विविधता है। इसमें सांसों पर काबू पाने से लेकर रचनात्मक चिंतन, शून्य यानी द वॉइड पर ध्यान लगाना, किसी बहुत गहरे अनुभव, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, उसकी तीव्रता का इस्तेमाल करना, मंत्र जाप और मुद्राएं और आसन तक शामिल हैं। मतलब यह है कि किसी की भी प्रकृति कैसी भी हो, हर साधक के लिए यहाँ कोई ना कोई रास्ता जरूर मौजूद है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ साफ समझनी होगी, इस ग्रंथ के हिसाब से योग का मतलब कोई चमत्कार दिखाना या कोई सिद्धि हासिल करना बिल्कुल नहीं है। योग का सच्चा और एकमात्र उद्देश्य है हमारी इंसानी चेतना का दिव्य चेतना में बदल जाना। ये एक अंदरूनी क्रांति की प्रक्रिया है। तो अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, उस अवस्था पर जहां साधक अपनी मंजिल को पा लेता है, जहां वो परम मिलन होता है। ये असल में विसर्जन का घुल जाने का मार्ग है, जहां हमारा ये सीमित मैं का भाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत अहंकार यानी जीवात्मा विलीन होता है, फिर प्राण शक्ति, इसके बाद हमारा मन और फिर हमारी बुद्धि, और अंत में ये सब कुछ उस सार्वभौमिक दिव्य चेतना जिसे चिति कहा गया है, उसमें एक हो जाता है। ये जो परम मिलन है, ये एक बहुत गहरा परिवर्तन है। जैसा कि एक बहुत ही शक्तिशाली विचार कहता है, योग विघटन भी है और उद्भव भी, मृत्यु भी है और पुनर्जन्म भी। जीने के लिए मरना पड़ता है। ये हमारे छोटे सीमित अहंकार की मृत्यु है, ताकि उस परमात्मा में हमारा दोबारा जन्म हो सके। तो विज्ञान भैरव की ये यात्रा हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब ये सीमित स्व, हमारा छोटा मैं, घुल जाता है, तो असल में पाया क्या जाता है? इस पर विचार करें, क्योंकि इसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में ही छिपा है।